तुम्हें अपनी सास को बता देना चाहिए था कि शैला के बेटे आफाक से सालों से रिश्ता तय है। तुम्हें तो पता है ना बेटा। अम्मा उन्होंने एकदम से बात कर दी थी, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। मेरी सास ना ऐसे ही अचानक हमला कर देती हैं। और तुम हमेशा की तरह हाथ पांव छोड़कर बैठ जाती हो। आप मेरा यकीन करें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं उनको बोलूं क्या। अब अगर उस वक्त मैं उनको मना करती ना तो उनको लगना था कि ये रिश्ता नहीं करवाने के लिए मैं जानबूझ के रुकावटें पैदा कर रही हूँ। कुछ भी समझे हमारी बला से। तुम्हारे खामोश रहने से ही बात आगे बढ़ेगी। बेकार की उम्मीद लगाए बैठेंगी बेटा, फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी वैसे सैफ भी यही चाहते हैं। लाली, तुमने सैफ के कानों में तो हिना की मंगने की बात डाल देनी थी ना। बुज़दिल की बुज़दिल ही रहोगी। इस खानदान से तो वैसे ही रिश्ता जोड़कर मैं पछता रही हूं, अब दूसरी का सोचूं। वैसे सैफ भी इतने भी बुरे नहीं है अम्मी। मैंने ये कब कहा है कि वो बुरा है? मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत सी तवक्कुआत होंगी उनसे और बहुत सी शिकायतें भी होंगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। दामादों से भी भला कोई तवक्को रखता है? अपनी सगी औलाद से नहीं तवक्कुआत रख सकते, और वो तो फिर पराई औलाद है। बस तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, यही मेरी तमन्ना है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको कभी ना खुश नजर आई हूँ मैं? अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। मुझे और क्या चाहिए? आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय दूं आपको? नहीं, मुझे जरा काम है, जाना है। लाली की सास की कॉल थी, कह रही थी कि सिकंदर विलास से गाड़ी भिजवा दें उन्हें पिक करने के लिए, क्योंकि सैफ बिजी है, वो उसे देर हो जाएगी। ये क्या तरीका है? पहले दावत भी दो, फिर सर के बल भी जाओ। अगर सैफ मसरूफ है तो मोहिब तो है ना, उसके साथ आ सकती है। हो सकता है उसे रास्ता याद ना हो, और तुमने भी तो ड्राइवर को छुट्टी दे दी है। मैं मोहिब को फोन करके एड्रेस समझा देता हूँ। अच्छा बस, अगर तुम नहीं जा सकते ना तो अपने मशवरे अपने पास रखो। मैं खुरम से कहती हूँ, वो जाके ले आएगा। सुनिए खुरम, खुदा हाफिज। हंसो तुम। एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये सबकी कमान आकर मुझ पर ही क्यों टूटती है? इस घर में सिर्फ एक ही फालतू बंदा है, वो मैं, बस। बेटा ससुराल का मामला है, संभाल लो। आंटी, ये सारे ससुराली इतने इसराइली क्यों होते हैं? बेटा जब तुम्हारा ससुराल आएगा ना तब देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग जल जल कर खाक हो जाएंगे हमको खबर होने तक। देखिए जरा शैला आंटी कितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। जब इनके ससुराल वाले आएंगे ना तो हम भी देख लेंगे। अरे ऐसे कैसे देख लेंगे? तुम तो यहाँ होगी नहीं, तुम तो होगी अपने ससुराल, खिदमत कर रही होगी उनकी। तुम्हें बेटा रवाना करके ना चैन की बांसुरी बजाऊंगा मैं। देखिए जरा नानो। अच्छा बस, तुम अपने ससुराल वालों को सर पे बिठाओ या आंखों पे बिठाओ। इस वक्त तुम चले जाओ, लाली की सास बुरा मना जाएगी, वो वेट कर रही होंगी। कितना ख्याल है ना आपको लाली के इसराइली ससुराल वालों का। एक बात याद रखिएगा, मेरे ससुराल वालों को भी ऐसे ही ख्याल रखिएगा। तुम्हारे ससुराल को हम सर पे भी बैठाएंगे और नचाएंगे भी। वक्त तो आने दो। बाय बाय खुरम बाबू। चलो चलो शाबाश, जल्दी से जाओ। तुम्हें तो मैं देखता हूँ आकर। चाय पियो ना। हेलो, आप अभी तक ऑफिस में हैं? आपको याद है ना कि मामा की तरफ जाना है? हाँ बस निकल ही रहा था। तुम लोग निकले नहीं अभी? माँ का फोन आया था, कह रही थी मैं कैसे गाड़ी नहीं आई तुम्हारी। तुम बार बार फोन कर रही हो। हाँ वो खुरम निकल गया वहां से, बस पहुंचने वाला होगा। इतने फोन करोगी तब आएगी वहां से सवारी, उनको खुद भी एहसास होना चाहिए। भाभी गाड़ी लेने आ गई है। ले आ गई गाड़ी, अब बस आप भी जल्दी से पहुंच जाइएगा वहां पर।
ओके जनाब, अब आपकी तैयारी भी तो देखना है ना। वैसे एक बात बतानी थी मैंने आपको, आपकी फेवरेट साड़ी पहनी है मैंने, ब्लैक वाली। ओह वाओ, अच्छा मैं उड़ के आ रहा हूँ। अगर ऐसे ही उड़कर आने वाले होते ना तो सुबह ऐसे मुंह फुला के नहीं जाते। बस उस वक्त गुस्सा आ गया था। वैसे माँ भी गलत नहीं कहती, तलाल और आंटी को खुद दावत देने आना चाहिए था। खुरम को भेज दिया तो माँ को बुरा तो लगेगा ना। पर अम्मी ने खुद कॉल करके सॉरी किया तो था। तभी तो मूड ठीक है उनका। अच्छा चलो सुनो, अब तुम जाओ, मैं फटाफट ये रैप अप करके आ रहा हूँ। ओके खुदाफिज। आपकी अम्मी ने कहा था कि तलाल आएगा। खुरम भाई आए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आने से उनकी शान में कमी आ जाती है क्या? नहीं तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आजकल अपने हॉस्पिटल की वजह से बहुत मसरूफ रहता है ना, इसलिए शायद आ नहीं पाया। चलो cheer up। चले अब मुंह ठीक कर लो ना, आओ आओ चले, देर हो जाएगी। कम ऑन। सुन यारा